हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 3 सितंबर। तो कल रात तक की जितनी भी हमारी न्यूज है भाई, उससे बनने वाली ये क्लास है। जितनी सुर्खियां हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है। और सभी एग्जाम की दृष्टि से ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आने वाला आरएस हो, यूपीएससी हो, चाहे 2023 में हो, तो जो देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपका टैट, सुपर टैट, जहाँ भी मतलब करंट अफेयर पूछा जाता है वहाँ के लिए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लास। और करंट अफेयर को हम जीएस से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो जीएस में आपका भाई हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, और आपका जो ये है इकोनॉमिक्स, साइंस, टैक्स से सबसे रिलेट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन विद द अमेरिकन नेवी शिप्स फ्रॉम द पोर्ट। हाल ही में किस देश ने जो अमेरिका नौसेना के जहाज़ों को बंदरगाह से जो प्रतिबंध किया है? तो ए हमारा सोमोलैंड, बी हमारा पपुआ न्यू गिनी, सी हमारा जो अर्जेंटीना, डी हमारा बोलीविया। तो इसमें सोलोमन आइसलैंड इज द करेक्ट आंसर है। देखते हैं। तो ये देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, द हिंदू, सभी ने इसको तरफ कवर किया हुआ है। तो सोलोमन्स आइसलैंड हैंड विद द बैन द नेवी शिप्स फ्रॉम द यूएस पोर्ट, यूएस एम्बेसी। तो क्या है पूरा मामला, समझते हैं भाई। सोलोमन्स आइलैंड फिर एक विवादों में है। जिस प्रकार जो इंडिया के लिए भी देखो मालदीव इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सोलोमन आइसलैंड इंपॉर्टेंट है। बहुत जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसा देश है जिसने जो मैप में जूम करके देखेंगे, तो जैसे देख रहे हैं ना, इसको जूम करके देखेंगे तो ये दिखाई देता था, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। उसकी हिम्मत ऐसी हो गई कि अमेरिका के जो ब्रिटिश नेवल शिप को जो मना कर दिया है कि यहाँ पे नहीं रुकना भाई, इस तरह से। तो इतनी बहुत बड़ी अपने आप में एक हिम्मत की बात है। दुनिया के देशों ने कहा है कि हमारे जो आइसलैंड पर जहाज मत उतारो। उसने दुनिया के आइसलैंड को जितने भी है, जो सोलोमन ने बोला कि जितने भी है कि भाई यहाँ पे जो अपने जहाज मत उतारो। तो ये देख सकते हैं, डिफरेंट न्यूज़ पेपर ने इसको कवर किया हुआ है पूरा। जो चाइना सोलोमन्स द आइसलैंड, साइंस ऑफ द लैंड मार्च ऑफ द सिक्योरिटी पैक्ट। तो ये मुझे लगा इंपॉर्टेंस थी क्लास, जो क्लास की पर्पज से जो ये इंपॉर्टेंस न्यूज़ थी, तो मैंने इसको कवर किया। और ये देख सकते हैं, ये काफ़ी उसमें रहा है भाई। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जो वहाँ से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो सोलोमन और चीन के बीच एक नए सुरक्षा समझौते पर चिंताओं के बीच में सोलोमन द्वीप के समूह पे बुधवार को दोनों देशों के बीच में दक्षिण प्रशांत महाराष्ट्र के नौसेना जहाजों तब तक नहीं भेजने के लिए कहा गया जब तक जो अनुमेदित प्रतिक्रियाओं के बदलाव नहीं किया जाता। सरकार ने ऐसी अमेरिकी तटरक्षक जो कटलर, ओलिवर हेनरी, और जो ब्रिटिश नौसेना गश्ती नाव HMS जो इस स्पाई द्वारा नौकरशाही देरी के लिए पिछले सप्ताह जो नियोजित पोर्ट पोल रद्द करने के लिए अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका और जो ब्रिटेन उन देशों में से शामिल है जो बीजिंग के साथ जो एक नए साल समझौते के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्ति जो उत्तर पूर्वी तट पर जो 2000 किलोमीटर और लगभग जो 1200 मील की कम दूरी पर चीना के एक नौसैनिक अड्डे पर निर्माण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी ऑफ द चीनी जो हेलीकॉप्टर्स इन इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना में कितने जो चिनाकू हेलीकॉप्टर हैं? तो चिनाकू हेलीकॉप्टर की बात पूछ रहे हैं। ए हमारा जो A15 है, बी हमारा जो 17 है, सी हमारा जो 11 है, डी हमारा जो 8 है। तो ये 15 इज द करेक्ट आंसर है। तो द हिंदू ने, एनडीटीवी, इन्होंने सबने कवर किया हुआ है इसको। देखो इंपॉर्टेंस न्यूज़ है। तो यूएस अमेरिका द ग्राउंड फ्लीट्स ऑफ चिनाकू हेलीकॉप्टर आफ्टर द इमेजिंग द फायर्स। तो पूरी क्या है, तो विचित्र हेलीकॉप्टर है जो चिनाकू, दोनों प्रकार के इसमें जो पंख लगे होते हैं, जो इस तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और ये उड़ सकता, मतलब दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। अमेरिका ने 400 चिनाकू हेलीकॉप्टर को उड़ान रोकी और भारत से रिपोर्ट मांगी है। भारत ने रिपोर्ट मांगी है। भारत ने क्यों रिपोर्ट मांगी है? तो 15 चिनाकू विमान जो इंडिया के पास है। चिनाकू जो बोइंग कंपनी ने बनाया हुआ है, 1960 में ये हेलीकॉप्टर है, 1960 में ये बनाया था। कुछ तकनीकी समस्या आई है, कुछ देखो इस तरह से उड़ता है, इसमें दो जगह पंखुड़ी होती है इस तरह से। तो ये इसमें कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण जो इसको बुलाया गया है कि भाई ठीक है, अभी जो जितने भी जैसे कुछ होते हैं ना, कोई कंपनी, एक तो ऐसे होते हैं कोई कंपनी कि हम जाते हैं कस्टमर सर्विस जितने मान लिया तो उस पर रिप्लाई नहीं करते। एक ये होते हैं कि नहीं अच्छे से उसको जो पूछते हैं और बाद में भी कि हमारा भाई फीडबैक अच्छा ले रहे, इसलिए जो कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उसको जो सोल्व करके यूँ वापस कर देंगे इसलिए। तो क्या भाई इंडिया को वापस जाना होगा वहाँ पे, तो क्या है ये सारी चीज़ें देखते हैं या फिर यहीं से काम चल जाएगा। तो देखो ये है, तो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो भारत के पास, भारत के चिनाकू विभाग कुछ तकनीकी समस्या। भारत के पास अभी तक जो 15 चिनाकू हैं, जो चिनूक हैं, और जो इंडियन एयरफोर्स के बाद जो अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान पर लगाई रोक के बारे में जो जानकारी मांगी है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमारे पास जो 15 चिनूक मौजूद हैं, सभी जो ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, सभी एक्टिव हैं, ऐसे नहीं है। भारत में इतनी उड़ान नहीं, इतनी
इनकी उड़ान नहीं रोकी गई है। क्यों? क्योंकि जो ये सारे अपडेटेड है। हमने जो अमेरिकी कंपनी की वजह पूछी तो उसने पूछा बताया कि भारतीय वायुसेना के चुनाव जो फ्लिप्ट कोई खतरा नहीं है, कि वायुसेना के जो चंडीगढ़ फ्लिप्ट एयरफोर्स के बेस पर ये तैनात है, तो सारे अपडेटेड है, इसलिए भारत को डरने की जरूरत नहीं और ना वहाँ पे जाने की जरूरत है। उसके सोल्यूशन को लिए बुलाया कुछ। इस घटना हेलीकॉप्टर को आग लगने की घटना सुनने में आया था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इससे जो है इस हेलीकॉप्टर में आग लग रही थी, जिस इस तरह का फीडबैक आ रहा था। तो अमेरिका ने अपने यहाँ सारे जो हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए बोला है। तो इंडिया का कुछ जो मॉडल जो अपडेट हुआ है तो वह ये सामान ले जाने के लिए सक्षम है। 10,000 टन तक जो मतलब किलोग्राम तक ये सामान ले जा सकता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कंटेनर को उठा लेता है पूरे का पूरा, उसे नीचे लैंड होने की जरूरत नहीं होती, ऊपर से ही उठा लेगा, सबसे बड़ी बात है। और चिनूक जो भारत के पास है C-47 FI जो इंडिया के पास है, वो अपडेटेड वर्जन है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इंडिया के सामने जो इसको लिया गया था, शामिल किया गया था इसको। तो देखो, भारतीय वायुसेना IF ने अमेरिकी रक्षा निर्माता बोइंग कंपनी के अमेरिकी कंपनी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को पूरे जो बेड़े को बंद करने के कारण जो बारे में जो विवरण मांगा है। IF जो अमेरिका प्राप्त हो जो 15 बोइंग निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टर के एक बेड़े को संचालन करता है और मार्च 2019 में सेवा के लिए शामिल किया गया था। सरकारी अधिकारियों ने ANI को बताया कि भारतीय वायुसेना को चिनूक हेलीकॉप्टर अभी भी चालू है और जो ये एक्टिव मतलब अपडेटेड है, इन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आने की जाने की जरूरत नहीं। भारतीय ने उन जो कारणों का विवरण मांगा है जिनके कारण जो अमेरिकी सेना ने जो चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को पूरे बड़े को जो इंजन आग लगने खतरा है। तो इस तरह के ये इसके अमेरिका ने सेना के लिए ग्राउंडिंग के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट न्यूज है या क्वेश्चन को बोल लो कोई भी है। तो ये है भाई अग्निपथ के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया इज द नीड इज द विच इज द स्कीम इट इज द सिविल सर्विसेज। तो भारत की अपनी जो सिविल सेवाओं के लिए किस योजना की आवश्यकता है? ए हमारा नीति पथ, बी हमारा सिविल पथ, डी हमारा जो सेवा पथ, डी हमारा जो समाज पथ। तो इसमें नीति पथ इज द करेक्ट आंसर है। तो देखो ये कवर किया हुआ है मिनट ने। तो आफ्टर द अग्निपथ इंडिया इज नीड ऑफ ए नीति पथ फॉर इट्स द सिविल सर्विसेज। तो रिसेंटली द independent view of the requirement of Agnipath for the civil service along the lines of the Agnipath are the article। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे क्या है, क्या मामला है। अग्निपथ के बाद जो सिविल सेवा के लिए नीति पथ की आवश्यकता है। आपने देश में जो अग्निपथ की योजना के बारे में बहुत विरोध सुना होगा कि भाई विरोध सभी को पता है, विरोध भी बहुत हुआ, फिर एकदम फार्म आ गए, सब कुछ आ गए, तो थोड़ा सा विरोध कम हुआ, बहुत सारे दंगे भी हुए, छात्र जो प्रदर्शन भी हुए, छात्र सड़कों पे भी आए। अग्निपथ के बारे में जो अग्निवीर कुछ किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, फिर जो कहानी वे पर्सन जो बनने लगे कि भाई नेताओं के लिए ऐसा क्यों ना कर दें, कि भाई नेताओं के लिए 5 साल ही कर दें या 4 साल के लिए कर दें, परमानेंट नहीं है, ठीक है, या फिर 1 साल के लिए नहीं कर दें। तो ये इस तरह क्वेश्चन आ रहे थे निकल के देश में। ऐसी जो फिर जो IAS PCS के लिए भी ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, तो ये थी। तो आजकल ऐसी एक जो बहस छिड़ी हुई है, और जो जिस प्रकार जी अग्निपथ और जो अग्निवीर आया है उसी प्रकार से UPSC जो सर्वेंट होते हैं उनके लिए IAS PCS के लिए उनके लिए नीतिपथ योजना क्यों न स्टार्ट कर दी जाए। तो सोचने वाली बात है। तो न्यूज़ मीडिया के सामने हाउसेस से ऐसी डिबेट चल रही है अभी जो नीतिपथ पर जो 4 साल की होगी, तो 4 साल की बात कर रहे हैं, इसमें 4 गुना भर्ती करेंगे। जैसे मान लिया अभी करते हैं लगभग जो भाई 1000 के पास जब आधे ज़्यादा वैकेंसी आती है UPSC की, और उसमें 1000 में से अभी जो फिर आएंगी वो लगभग 4000 आएंगी। तो जो भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, कुछ स्टार्टिंग जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा करप्टेड होते हैं, तो उन पे जो लगाम लग सकती है। इस तरह से ये पॉजिटिव पॉइंट है इसमें। आगे जो इसमें उनको जो उसमें से लगभग जो 25% ही उन्हें कंटिन्यू करेंगे, जैसे अग्निपथ में कर रहे थे, ऐसे इसमें नीतिपथ में जो उनको 25% को आगे कंटिन्यू करने की बात है। इस बात का समर्थन प्रकाश सिंह ऑफिसर ने किया है। जो प्रकाश सिंह ऑफिसर, तो देखते हैं भाई कहाँ तक सार्थक होगी ये, क्योंकि देखो अग्निपथ तो उसके तो फॉर्म वॉर्म सब कुछ हो गए हैं, अब ये भी अप्लाई होता है क्या मैटर है, पूरा सब पूरी चीज़ को समझेंगे। तो प्रकाश सिंह जी उन्होंने तो इसको समर्थन दे दिया है, बहुत सारे दे रहे हैं। तो 1000 के स्थान पर जो 4000 को लोग जो भर्ती होंगे, जो 4 साल बाद जो जॉब छोड़ेंगे वो स्टेट सर्विसेज में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। तो ये होगा, जैसे उसमें जो कहीं ना कहीं उनको भी पहले जॉब थी कि भाई जो 75 का हुआ है 25% जो आगे कंटिन्यू करेंगे अग्निपथ में, ऐसी सेम इसमें। हाल ही में जो अग्निपथ की तर्ज पर जो सिविल सेवाओं के लिए अग्निपथ की आवश्यकता पर स्वतंत्र विचार व्यक्त किए गए। सामान्य दृष्टिकोण है अग्निपथ योजना का पहल जो सिविल सेवा भर्ती के लिए एक जो मॉडल पेश करते हैं। विशेषज्ञों ने जो 10, 25 और 30 साल की सेवाओं के बाद अधिकारियों को जो फिल्टर करने का जो आवरण किया है, और सरकार स्तरों पर जो पदों पर कैरियर और जो पथों की संख्या को बाधित करने के लिए बिना प्रवेश स्तर पर 4 गुना अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो नेक्स्ट, क्राइम इन इंडिया एक नया संस्करण वार्षिक रिपोर्ट के किस द्वारा
किसके द्वारा जो 29 अगस्त 2021 को अपराध संबंधित आंकड़ों के लिए जारी किया गया। तो एनसीआरबी भी हमारा, सुप्रीम कोर्ट, सी हमारा जो चाइल्ड एंड द वुमेन मिनिस्ट्री, भी हमारा नन ऑफ दिस। तो इसमें एनसीआरबी इज द करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो यहाँ पे 86 रेप हुए हैं 1 घंटे में। दिल्ली जो सबसे ज़्यादा अनसेफ मानी गई है। तो ये देख लेते हैं इसमें जो सबसे जो न्यूज़ पेपर ने डिफरेंट न्यूज़ पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। इंडिया लोगेट्स ऑफ द एवरेज 86 रेपिस्ट द डेली एंड द 49 द ऑफेंस ऑफ अगेंस्ट द वुमेन्स पर हावर्स द 2021 एनसीआर डाटा। कुछ देखो सारी चीज़ें देखो सामने नहीं आती, कुछ सामने आ जाती है तो बस बाकी हम सोचते हैं कि सही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम मिनिस्ट्री एम्प्लॉय द इंडियन पुलिस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी रिपोर्ट है। तो क्या है पूरा? तो राजस्थान तो सबसे ऊपर बताया गया है इसमें। ये जो इसका सारा मामला देखेंगे क्या है, तो ये जो 1616 जो केसेस जो ऑफ क्राइम अगेंस्ट द वुमेन पुणे में, और जो 3050 ये हमारा जो केसेस जो है क्राइम अगेंस्ट द वुमेन जो हैदराबाद में। तो सारी देखो सारा डाटा है। जो 5543 जो केसेस हैं क्राइम्स ऑफ अगेंस्ट द वुमेन मुंबई में, और जो क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन्स ऑफ इंडिया रोजेस द 15.3% 2021 द ये हमारा 2020 का आंकड़ा है। तो ये सारी चीज़ें। क्राइम रेट हमारा द टोटल नंबर ऑफ द क्राइम, तो ये कितने 2021 में 73,851, और 20 में जो 82,875 है। वो जो क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 2526 यहाँ जो अब जो न्यू 2021 में तो इस तरह का, और 2020 में जो हमारा 2121 तो बढ़ता जा रहा है। देखो डेली देखे जाए तो क्राइम स्कोर्स ऑफ द 1034 103.4 है, लाख जो लोएस्ट है। तो क्राइम्स इन 2021 में कोलकाता में, मुंबई में जो ये सारे दिए हुए हैं, जो है मर्डर के कितने, अटेम्प्ट टू मर्डर कितने, रेप कितने, द असोल्ट ऑफ द वुमेन्स के लिए इतने, और ये जो थेफ्ट कितने सबसे ज़्यादा। तो देख लेते हैं इसमें। तो दिल्ली में इनमें सबके जो ये सारा पूरा डाटा दिया हुआ है। नेशनल्स जो फिगर्स में इसमें सारी चीज़ें देखो, किडनैपिंग के जो 17% की जो ये इतना है। और स्टेट द विच इज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ द क्राइम्स, तो कौन कौन से स्टेट है इसमें? असम है, उड़ीसा है, हरियाणा, हैदराबाद है। तो ये हमें केसेस जो इतना तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुआ है। द कैपिटल ऑफिसर्स, तो इसमें जो द कैपिटल ऑफेंस में, तो ये हमारा 13,892 जो केसेस हैं वो दिल्ली में है, वो मैन के अगेंस्ट है सारे जो है। और ये देखो ये क्राइम वेव इस तरह से है। तो डराने वाला आंकड़ा क्या? राजस्थान में लगभग 6,337 जो रेप है, मध्य प्रदेश में 2,347 रेप, यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा है इसमें। यूपी में जो 2,845 रेप, महिला वो जो महाराष्ट्र में 2,496 रेप हैं, असम में 1,733 रेप। एनसीआरबी रिपोर्ट है 2021 में डाटा। और 2013 में जुड़े जो ये फांसी के प्रावधान क्या है? 3 फरवरी 2013 में जो क्रिमिनल एंड द लॉ अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस आया था, और जो आईपीसी की धारा 181 और जो 182 में बदलाव किया गया है, ऐसा प्रावधान किया है दुष्कर्मी को फांसी की सजा मिल सके। अभियुक्तों को जो अपील है वो सरकार की डेथ और रेफरेंस के लिए अपील जो कोर्ट में लंबित है, और कई मामले जो कोर्ट से आदेश से रोके गए हैं। तो 8 मामलों में फांसी की जो सजा हुई, 1 में नहीं हुई। तो 13,890 दुष्कर्म केस दर्ज हुए 2020 में लगभग जो है। तो ये सारा देखो आंकड़ा है, उसे आप जो अपने मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। 2020 में इसमें जो 4 साल में रिकॉर्ड में 243 केसेस हैं, और 6,199 चालान हुए, और 4,100 जो 772 लगभग जो FIR है, यानी कि 44.7 जो मामले जो अब तक कोर्ट पहुँचे हैं। और इसमें जो 34% से अधिक जो मामले पुलिस की जांच में है, और 2,927 मामले जो अभी जांच में है। 620 से अधिक दोषियों को सजा हुई है, यानी कि 4.46 मामले जो सजा मिल पाई है। और 137 से अधिक को उम्र कैद हुए, 0.98 1% से भी कम उम्र को कैद सजा मिली है। बाकी को जो दरिंदे जो खुलेआम घूम रहे हैं, तो अपने आप में जो इस तरह की जो सोचने का विषय है ये। 8 जो दोषियों को फांसी हुई है, जो 0.05 जो लगभग जो मामलों को जो दोषियों को फांसी सजा जो सुनाई गई है, लेकिन जो एक को भी नहीं मिली है। तो ये है। और महिलाओं के लिए खिलाफ अपराध यूपी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखो सरदीप सिंह रेप के अलावा जो है तो सबसे ज़्यादा इसमें है। तो ये लगभग जो 49,385 और 56,883 अब ये बढ़े हैं, इसमें मामले दर्ज हुए हैं यूपी में। सिर्फ 1 साल में करीब जो 3% की बढ़ोतरी हुई है। और तस्करी के में जो राजस्थान देश के सबसे जो है नंबर 1 पर है, दूसरे पे राजस्थान दूसरे नंबर पर है। एनसीआरबी के 2020 के 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की तस्करी के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। और साल 2020 में जो 53 जो नाबालिग हैं लड़कियों की जो तस्करी मामले में सामने आए थे, जिसमें जो अधिकतर मामले जो ट्राइबल बेल्ट्स के गाँवों के हैं। और 2020 में 18 साल से कम उम्र की जो 2,600
28 लड़कियों गायब हुई हैं, जबकि जो इसमें 16,601 महिला गायब हुई हैं। तो अपने आप में देखो सोचने भी सोचने का विषय भी है। देखो सोशल इशूज में भी आएगा ये जो। और देखो इनका क्या कहना है, जो गहलोत साहब है, अशोक गहलोत साहब है, सीएम है जो राजस्थान के, इनकी बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, असामाजिक तत्व जो बहुत बढ़ रहे हैं, और देश में जो क्राइम भी बढ़ रहे हैं इस वजह से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है बेटियां, तो प्रदेश में एक साल में जो रेप लगभग जो 1,093 केस हैं, और पोस्को के लगभग जो 2,361 मामले सामने आए। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के यूपी नंबर 1 है, यहाँ 56,083, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान जो 40,700 जो ये है, और वहीं महाराष्ट्र में कितने हैं, महाराष्ट्र में 39,526 केसेस हैं, और यूपी 3 साल में जो क्राइम दर्ज हुए हैं। तो साल हत्या और अपराध इस तरह की देखो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही हैं, जो अपने आप में सोचने और जो विषय है कि 2021 में रेप के मामले में यूपी तीसरे नंबर पर था। तो अब क्या है, यूपी देखो ये सारी चीज़ें, ये आंकड़ा दिए गया है, और आपको देखो सारी चीज़ें मिल जाएगी उस पर जो टेलीग्राम। अच्छा इसका देख लेते हैं, ये देखो ये वाला नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, इसका जो इंपॉर्टेंस पॉइंट ये पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, तो और फाउंडेड है 11 मार्च 1986 को। तो पेरेंट्स डिपार्टमेंट्स कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स का ये, और एजेंसी एग्जीक्यूटिव से है तो विवेक गोगई जो IPS से डायरेक्टर है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वार्षिक रिपोर्ट क्राइम एंड इन जो इंडिया की एक नया जो संस्करण 29 अगस्त 2021 को अपराध के संबंधी आंकड़ों के एक जारी किया गया था, जिसमें NCRB की रिपोर्ट के आंकड़ों के एक मूल्यांकन जो संकलन रही है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराधों को लेकर जो आर्थिक और जो वित्तीय अपराधों के अपराध हैं, कुल मिलाकर जो 2021 में दर्ज अपराधों की संख्या 2020 की तुलना में 7.6% की गिरावट देखी गई है, और प्रति लाख जो जनसंख्या पर अपराध की जो 2020 में लगभग जो 487.8 से घटकर जो 2021 में 445.9 हो गई है। हालांकि अपराध के आंकड़े अब जो हमेशा पूरी तरह कहानी नहीं बताते हैं, किसी प्रकार की रिपोर्ट में कम अपराध के मामला सामने आएगा, ये सुरक्षित है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अगला वाला भी। तो हुबली जो धारवाड़ कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। तो ए हमारा कर्नाटका, बी हमारा जो है केरला, सी हमारा जो वेस्ट बंगाल, डी हमारा तमिलनाडु। तो इसमें जो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन्होंने सबने, इंडिया टुडे सबने कवर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नो नीड्स फॉर गणेश पूजा इन द बेंगलुरु द इंडिक्स जो ईदगाह ग्राउंड्स, हाई कोर्ट्स अलाउ द इन द हुबली। तो क्या मामला है भाई, बेंगलोर में ईदगाह की जगह को लेकर जो सामने आया है, जो एक जगह जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इस पर गणेश पूजन कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जगह जो हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई कर लो, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मना कर रहा है गणेश पूजा करने के लिए, और वहीं जो हाई कोर्ट बोल रहा है कि ठीक आप कर सकते हो। तो देखो ये यहाँ पे है बेंगलुरु में। तो अब देखें पूरा मामला क्या है। हाई कोर्ट, तो ये जो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने हुबली की गणेश पूजा की जो इजाज़त दे दी है, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने तो दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी है। तो क्या है पूरा मामला देखते हैं। बेंगलुरु के एक और जो ईदगाह मैदान पर था, वहीं पर जो गणेश पूजा की जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी है कि भाई गणेश पूजा नहीं कर सकते यहाँ पे। बेंगलुरु ने जो यमराज पैट के नाम से जो यहाँ पे जो चमराज पैट है, जो ईदगाह के मैदान है, ईदगाह के मैदान पर क्या होती है भाई, इससे देख लेते हैं ईदगाह का मैदान क्या होता है। जो पहले या अभी तक जो धार्मिक स्थलों के लिए जो एक ज़मीन दी जाती थी, अलॉट कर दी जाती थी कि मस्जिदों के लिए के आसपास की ज़मीन है, उसके जो कागज़ जो उसके पास होते हैं, वक्फ बोर्ड के पास है, वो कागज़ दिखा नहीं पाए वक्फ बोर्ड। तो इस मैदान को जो 15 अगस्त को जो यहाँ पहले जो 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन किया गया, फिर जो गणेश चतुर्दशी की जो बात आई, गणेश चतुर्दशी को लेकर जो दो अलग अलग जो स्थान है सामने आए, दोनों ही जो स्थानों पर जो फैसले अलग अलग आए हैं। तो दोनों ही, तो ये जो ईदगाह है इस तरह से, एक में मामला जो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद पूजा नहीं हो सकी, वहीं दूसरी ओर जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूजा करने के लिए बोल दिया है। तो एक तो अभी लंबित है और दूसरी जगह जो पूजा के लिए बोल दिया। तो देखो इस तरह का है। मंगलवार को 31 अगस्त को कर्नाटक के 2 ईदगाह मैदानों में गणेश चतुर्थी को आयोजित को लेकर 2 अदालतों ने अलग अलग फैसले दिए हैं। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह के मैदान को गणेश चतुर्थी के आयोजन को अनुमति नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर जो फैसले कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। तो ये देख सकते हैं। पहला मामला जो गणेश जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की ने नहीं, जो बेंगलुरु जो ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी आयोजित की इजाज़त नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय बेंच ने 30 अगस्त को की रात को जो सुनवाई को बेंगलुरु को चामराव पेट जो ईदगाह की गणेश चतुर्थी
के आयोजन को अनुमति नहीं दी है। और 27 अगस्त को राज्य सरकार ने याचिका पर जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईदगाह के चतुर्वेदी चतुर्थी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को जो वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी। और दूसरा मामला है हाई कोर्ट ने दी जो हुबली ईदगाह को गणेश चतुर्थी की आयोजित की मंजूरी। 30 अगस्त को जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंजुमन एज इस्लाम याचिका के खारिज करते हुए हुबली गणेश के लिए गणेश चतुर्थी आयोजन को इजाजत दे दी है। और 31 अगस्त को अंजुमन ए इस्लाम के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद 31 अगस्त को कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में स्थापित गणेश भगवान गणेश की प्रतिमा। तो बेंगलुरु ईदगाह के जो मालिकाना हक को लेकर जो शुरू हुआ विवाद, ये विवाद जो बेंगलुरु के जो चामरापेट ईदगाह के लिए 2 एकड़ 5 गुंठा जमीन को जो मालिकाना हक से जुड़ा है। इस जमीन को कर्नाटक सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जताते रहे हैं। जून में जो बेंगलुरु के जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए वक्फ बोर्ड के लिए अपना जो मालिकाना हक साबित करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पेश करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रेवेन्यू ऑफिसर ने ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है कि जिसमें कहा गया है कि जमीन खेल का जो मैदान थी और जो शहर के नगर निगम यानी कि बेंगलुरु महानगर निगम पालिका पानी BBMP की है। ये विवाद हाईकोर्ट पहुंचा तो वक्फ बोर्ड ने जो BBMP जो ईदगाह मैदान के जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन को तौर पर जो मान्यता देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। तो देखो ये बताई जा रही है चीज़ें, बाकी तो मैंने शॉर्ट में बताई थी आपको। जो वक्फ बोर्ड की याचिका पर जो 25 अगस्त को जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की उन्होंने BBM की जो जमीन को जो नियंत्रण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस जमीन को जो इस्तेमाल रमजान और जो बकरीद खेल के मैदान के रूप में स्वतंत्र दिवस और जो गणतंत्र दिवस के रूप में आदेश करने का दिया है। अगले दिन जो कर्नाटक सरकार ने इस आदेश को जो कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने सामने करते हुए जो चुनौती दी कि बेंगलुरु सिटी के लिए अथॉरिटीज के ईदगाह मैदान में 31 अगस्त को धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन गणेश चतुर्थी के लिए 5 एप्लीकेशन मिले हैं। और 27 अगस्त को जो 2 जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को जो बदलते हुए राज्य सरकार को जमीन के इस्तेमाल पर फैसले को जो आज़ादी दे दी है। और कोर्ट ने सरकार के लिए ईदगाह के मैदान पर जो 31 अगस्त को से जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों योजना को अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद जो ईदगाह में 31 अगस्त को यहाँ पे जो आयोजन को मंजूरी दी थी। क्या है जो बेंगलुरु ईदगाह विवाद, तो बेंगलुरु में जो चामरोज पेट जो ईदगाह का मामलिकाना हक को लेकर जो राज्य सरकार और जो वक्फ बोर्ड जो विवाद में 1965 के मैसूर और जो राज्य सरकार के लिए एक अधिसूचना में 4 जो चामरा पेट जो ईदगाह मैदान के लिए औपचारिक रूप से जो वक्फ संपत्ति के रूप में गजेटेड किया गया था। स्थानीय लोगों ने कहना है कि पहले जो ईदगाह मैदान को लिए बकरीद और जो रमजान साथ में जो कन्नड़ राज्योत्सव और जो गणेश उत्सव का आयोजन करता था। 1983 में ईदगाह के मैदान में पहली बार जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उस साल जो बकरीद और जो गणेश उत्सव एक ही दिन पड़े थे। तो पहले ऐसे हो चुका 1983 में। जो अगले 3 दशक के इससे लेकर जो कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जो हाल ही में दिनों में ईदगाह मालिकाना हक को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। श्री राम सेना ने बजरंग दल जैसे संगठनों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर जो ईदगाह पर जो तिरंगा फहराने का जो ऐलान किया था। 15 अगस्त को जो स्टैचू ऑफ द डिपार्टमेंट स्टेट रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ये हमारा जो स्थानीय हिंदू और जो मुस्लिम संगठनों की मदद से जो पहली बार ईदगाह पर तिरंगा फहराया। 6 अगस्त 2022 को जो व्रत बेंगलुरु महानगर पालिका ने खुद को ईदगाह की जमीन को मालिकाना जो घोषित कर दिया। महानगर पालिका ने तर्क दिया कि 1965 में इस जमीन का जो धार्मिक प्रबंधन अधिकार दिए जाने के बावजूद वक्फ बोर्ड इस जो जमीन को अपने नाम पर करने पर सफल रहा है। जो महानगर पालिका इस के फैसले को जो वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच जो गणेश उत्सव के लिए आयोजन के मामले को पहले हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने जो गणेश उत्सव को जो आयोजन को मंजूरी दे दी है। हालिका मालिकाना हक को लेकर जो दायर याचिका अभी 23 सितंबर को जो कर्नाटक हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में करनी है। तो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार ने इस फैसले के लिए वक्फ बोर्ड को और जो सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ द कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 जजों की बेंच जस्टिस हेमंत गुप्ता और जो सुधांशु धूलिया के बीच में जो इस तरह की सहमति नहीं बन सकी है। और फिर CJI यू ललित ने जो मामले में 3 जजों की बेंच को भेजा। इसमें जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MA ओका और जो MA सुंदरेश शामिल थे। 30 अगस्त को जो हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की बेंच ने बेंगलुरु में ईदगाह की जमीन पर जो गणेश उत्सव के आयोजन को अनुमति देने से इनकार करते हुए जो कर्नाटक की सरकार में यथा स्थिति बनाए रखने को कहा है। साथ ही जो कोर्ट ने ईदगाह के जो मालिकाना हक को विवाद को लेकर दोनों पक्षों में हाई कोर्ट के पास जाने को कहा है। अब जो मालिकाना हक के मामले की सुनवाई जो कर्नाटक हाई कोर्ट करेगा। क्या होती है जो वक्फ की संपत्ति। भारत में वक्फ की संपत्ति जो 1995 के द्वारा शासित होते हैं। जो वक्फ संपत्ति जो धार्मिक और जो
धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ईश्वर के नाम पर दी गई संपत्ति, सीधे शब्दों में कह सकते हैं वक्फ ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग धार्मिक और जो धर्मार्थ जो उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस्लामिक कानून के अनुसार जो वक्फ संपत्ति स्थायी रूप से जो अल्लाह को समर्पित होती है तो क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछे कौन सा जो इस तरह से कौन सा 1919 अधिनियम 1995 का, तो ये सारी पूछी जा सकती है। तो जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित होती है तो ये हमेशा के लिए जो वक्फ के रूप में जो बनी रहती है और वक्फ जो संपत्ति को अपरिवर्तनीय होती है। तो देखो सारा मामला समझ में आ गया होगा आपका जो क्या है मामला। अंजुमन इस्लाम ए धारवाड़ के आयुक्त जो हिंदू संगठनों और जो ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के लिए रोक लगाने के लिए इनकार करने के कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यायालय ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को रुख किया है कि हुबली धारवाड़ और जो हाईकोर्ट के हिंदू संगठनों ने 31 अगस्त को गणेश उत्सव पूजा की और न्यायालय में अशोक जो किनागिरी के एकल जो न्यायाधीश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिका को अंजुमन इस्लाम ए धर्म जो आंतरिक राहत देने के लिए कहा है। यह इनकार करते किया गया कि बेंगलुरु के जिले चामराजपेट के लिए ईदगाह मैदान में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू नहीं हुआ। वो जो हुबली धारवाड़ मामले में जो 30 अगस्त की शाम को जो सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों के बीच में जो बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मना कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये बेंगलुरु का मामला है, 2 जगह ईदगाह की ज़मीन है वो अलग अलग है, ठीक है। एक पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है जो कि आप जो धार्मिक गणेश उत्सव नहीं बना सकते और एक में बोल दिया कि आप बना सकते हो। ये मामला है पूरा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की? ए हमारा राजस्थान, बी हमारा असम, सी हमारा गुजरात, डी हमारा में से कोई नहीं। तो इस राजस्थान इज द करेक्ट आंसर है। तो जो CM अशोक गहलोत है इन्होंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस जो WEF के लिए जो क्लियर स्काइज फॉर द टुमारो स्तर अभियान शुरू किया गया? तो इंडिगो, बी हमारा जो किंगफिशर, सी हमारा जो स्काईजेट, डी हमारा इनमें से कौन है? तो इंडिगो इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं। तो कल के लिए साफ आसमान, कल के लिए एक सही जो एयरलाइंस उद्योग की घोषणा की है यह विश्व आर्थिक जो WEF के जो नेतृत्व में आज़ादी प्रयास के लिए शामिल किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की हस्ताक्षरता के रूप में जो क्लियर द स्काइज फॉर टुमारो इंडिया जो क्लियरेंस जो पहले जो शामिल हो गई है। टिकाऊ और पहलों को लागू करने के लिए इंडिगो के समर्पण के लिए AFF जो सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूलर के लिए एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए भारत और व्यापक के रूप में बनाए रखने के लिए दक्षता के रूप में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में जो SPRX जो 2022 जो 10 का समुद्री खोज के लिए बचाव के लिए अभ्यास भारत और किस देश के शहर में आयोजित करेगा? तो ए हमारा चेन्नई, बी हमारा जो कोलकाता, सी हमारा ग्वालियर, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई इज द करेक्ट आंसर है। तो 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं जो बचाव अभ्यास जो SAREX 222 चेन्नई भारतीय तटरक्षक बल IG द्वारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया है। अन्य संगठनों के लिए विदेशी प्रतियोगियों के लिए जो प्रतियोगी जो पार्टिसिपेट करने आएंगे, भारतीय तटरक्षकों के लिए प्रमुख BS पठानिया अभ्यास का आकलन किया इन्होंने। आपत्ति जो आपातकाल स्थिति के लिए IGI डोनियर जो विमान के लिए दर्शकों पर दिखाए गए जो जहाज़ों के हवाई जहाज़ों के लिए यात्रियों को बचाए गए। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए हमारा 1 सितंबर से जो 7 सितंबर, बी हमारा जो 10 से जो 17 सितंबर, सी हमारा जो 15 से 22 सितंबर, डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो 1 से 7 सितंबर इज द करेक्ट आंसर है। तो ये मनाया जाता है। भारत में हर साल जो सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सप्ताह जो हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन को शैली को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य भोजन प्रथाओं और जो उचित पोषण मूल्य के लिए आम जनता के लिए बीच में जागरूकता बढ़ाना है। सरकार इस पूरे जो पोषण सप्ताह को जागरूक बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए हमारा दिल्ली ऑप्शन, बी हमारा जो बी ऑप्शन हमारा जो वेस्ट बंगाल, डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, डी हमारा नन ऑफ दिस। तो इसमें भाई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। तो दिल्ली ने जो है जो वर्चुअल स्कूल की स्थापना की है। तो ये हमारे जो दिल्ली के जो CM है, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल से लॉन्च द वर्चुअल स्कूल्स स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या हो, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वर्चुअल स्कूल की जो स्टार्ट की है। देश भर के छात्र जो यहाँ प्रवेश के लिए पात्र होंगे तो कहीं से भी कोई भी स्टेट से यहाँ पे जो एडमिशन ले सकता है। तो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल्स DMVS के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू हो गई थी और स्कूल कक्षा 9 से 12 के लिए है। स्कूली शिक्षा मंच के लिए भारत
भर के जो छात्रों के लिए खुला रहेगा। उन्हें कौशल पर आधारित जो साथ साथ जो नेट, क्यूट और जो जी दोनों परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों के द्वारा तैयारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन का जो मेघदूत मशीन में लगाई गई है? ए हमारा मुंबई और रेलवे स्टेशन, बी हमारा जो आगरा रेलवे स्टेशन, सी हमारा जो प्रयागराज स्टेशन, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई रेलवे स्टेशन इज द करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से लगाई गई है मेघदूत जो मशीनें। भारतीय रेलवे ने जो दादर, ठाणे और जो मुंबई मॉडल के अन्य स्टेशनों पर जो मेघदूत मशीनें लगाई हैं। अद्वितीय मेघदूत मशीनें हवा में जल वाष्प के पीने पानी योग्य में बदलने के लिए नवीकरण जो तकनीक एक टेक्नोलॉजी का यूज है। तो NIFRS नीति के तहत जो मध्य रेलवे ने मुंबई मॉडल पर जो 17 मेघदूत मशीनें वायुमंडल जल जनरेटर कियोस्क स्थापित करने के लिए ठेका 5 साल की अवधि के लिए मैत्री एक्काटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर किस राज्य में खोला गया? ए हमारा पश्चिम बंगाल में, बी हमारा जो राजस्थान में, सी हमारा मध्य प्रदेश में, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भाई हमारा वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं, दुनिया भर के सबसे जो बड़े धार्मिक जो स्मारक की लागत जो लगभग $100 बिलियन और जो कंबोडिया के जो 400 एकड़ बड़े जो अंकोर वाट का मंदिर के परिसर से बदलने की उम्मीद है। विश्व में सबसे बड़े जो धार्मिक स्मारक को बनाने के अलावा जो पश्चिमी बंगाल में वैदिक तारामंडल के में जो मंदिर वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा जो कॉन्शियस इस्कॉन के नाम से जो मुख्यालय के रूप में जो काम करेगा, इसमें सबसे बड़ा जो गुंबद भी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद होगा इसमें, जो वैदिक तारामंडल मेहमानों को जो ब्रह्मांडीय निर्माण के लिए विभिन्न हिस्सों के लिए भ्रमण कराएगा। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी जो इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी जो कार्बन जो फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ए हमारा रिलायंस, सी बी हमारा जो एयरटेल, डी हमारा, सी हमारा जो टाटा, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रिलायंस इज द करेक्ट आंसर है। तो रिलायंस बनाएगी भाई। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी गुजरात के जो हजीरा में भारत का सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन फाइबर जो प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो एक एग्रोनोलिटिका लाइट्स जो फीडर स्टिक्स आधारित जो संयंत्रों पर क्षमता जो 20,000 AMTPA होगी। कुल मिलाकर जो ऑयल टू केमिकल्स जो सेगमेंट O2C के लिए अंबानी के मौजूद इस तरह की जो नई श्रृंखलाओं के क्षमता पर विकसित करने के लिए 50 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा है। ये मूल्यवान के लिए जो पॉलिस्टर मूल्य श्रृंखला और विनाइल श्रृंखला जैसी संपत्ति है जो सामग्री है। संयंत्र का पहला चरण जो 2025 में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 50वां जो सुमंग लीला महोत्सव 2021-2022 किस राज्य में शुरू किया? तो ए हमारा मणिपुर, बी हमारा जो मेघालय, सी हमारा असम में, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर है। 50वां अखिल मणिपुर जो सुमंग लीला महोत्सव 2021-2022 का इम्फाल के जो पोलैंड कंपाउंड में इम्बोबिया जो सुमंग लीला जो सांगलेन में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल और गणेश शन के मुख्यमंत्री NV रेन सिंह ने ये यहाँ पे शामिल हुए। और सुमंग लीला मणिपुर के जो रंगमंच के लिए एक जो पारंपरिक रूप से जो महिलाओं और कलाकारों के लिए भूमिकाओं के लिए पुरुष अभिनेताओं के द्वारा निभाई जाती है। इसमें जो महिला जो थिएटर के समूह के लिए पुरुष जो पात्रों का महिला कलाकारों के द्वारा निभाया जाता है। जो पारंपरिक चरण में जो सुमंग लीला समूह के लिए अपने प्रदर्शन के लिए माध्यमान के लिए मानवता, सहिष्णुता, अध्यात्म और भक्ति, सत्य और न्याय की सुरक्षित का बढ़ावा देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोवियत नेता का जो निधन 91 वर्ष की में हुआ? तो ए हमारा जो मिखाइल गोबरवेच का, बी हमारा जो नाथन लाइन का, बी हमारा जेम्स रोड्रिक का, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। तो इनका हुआ है निधन भाई, देख सकते हैं पिक में। जो मिखाइल जो गोरबावेच जो जिन्होंने सोवियत संघ के अंतिम नेता थे और जो नेता के रूप में जो एक ढहते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए इन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और असाधारण सुधार किए, जिसमें शीत युद्ध के अंत हुआ, जिसमें कोल्ड वार बोलते हैं जिसकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु हो गई 91 वर्ष के थे। सेंट्रल ऑफ द क्लिनिकल्स हॉस्पिटल में एक बयान में कहा कि जो गोरबावेच की लंबी जो बीमारी का निधन हुआ उनमें जो विवाद का विवरण नहीं दिया गया। हालांकि 7 साल में जो यह समय में सत्ता में रहते हुए उन्होंने गोरबावेच ने जो परिवर्तन को लुभावनी श्रृंखला दी थी, लेकिन जो जल्दी उन्हें जो पछाड़ दिया गया और परिणाम स्वरूप सत्यावादी सोवियत संघ का पतन शुरू हो गया। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों ने पूर्वी प्रभुत्व मुक्त कर दिया और जो दशकों के पूर्व पश्चिमी परमाणु टकराव के लिए अंत हो गया। भाई देखो, ये आज तक की करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटजी की थी, आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया गया है। यदि कुछ आपको लगता है कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक और कमेंट करके बताएं कि भाई हाँ कैसे क्या करना चाहिए, क्या चाहते हो आप, क्या आपकी डिमांड है। देखो आपका अपना परिवार है, देखो आपका अपना कर्तव्य बनता है, कहने की बात नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और कमेंट करें, बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।